श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चल रही श्री महात्मा शिव महापुराण कथा, जिसका आज विराम दिवस है। इसके बाद की कथा सिरसा हरियाणा में 25 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है, जो कथा 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। आज की कथा में बताई गई सभी विशेष बातें एवं सभी पत्र तथा उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आज की विशिष्ट उपाय है पशुपति व्रत का विधान। पशुपति व्रत में कौन सी सामग्री यूज किए जाते हैं और पशुपति व्रत कैसे किए जाते हैं। तो गुरुजी ने अपनी कथा में, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरुजी ने अपनी कथा में सर्वप्रथम बताया कि जिस प्रकार एक कटोरी में रेत और सरसों दोनों डाल दिया जाए तो सरसों को निकालना मुश्किल है, वैसे ही जीवन में सही गुरु का मिलना मुश्किल। इसी कड़ी में गुरुजी ने आगे बताया, एक मीना देवी जी ने पत्र लिखा है, मेरी शादी को 30 साल हो गया है, संतान का कोई सुख नहीं था। 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल इंतजार करते हैं, लेकिन 30 साल इंतजार कौन करता है। गुरुजी, मेरे डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हुआ। ऐसा कोई बाबा नहीं, ऐसी कोई देवी नहीं जहाँ नहीं गई हूँ। फिर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, तब शिव मंदिर जाना शुरू कर दिया और लोग ताना देते थे कि ये बाझन शिव मंदिर जा रही है, शिव जी सुनेंगे इस बाझन। लोग गाली देते थे। गुरुजी, तभी मैं शिव मंदिर में जाकर शिव जी से कहती, मेरी लाज मत रखना, गुरु मिश्रा की लाज रख लेना। 3 महीना हुआ, मेरे पेट में दर्द होने लगी, तो मैंने सोची पहले होता था वैसे ही हुआ होगा। गुरुजी, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तभी हमने डॉक्टर के पास दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके गर्भ ठहर गया है, अब 30 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी का आभार व्यक्त करने में कथा में आया हूँ। निकिता सिंह ने यह पत्र लिखा है, उसने अपनी पूरी मेडिकल की लिस्ट लगाई है। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको कभी संतान की प्राप्ति नहीं हो। गुरुजी, नारी के शरीर में 2 ट्यूब होती है, जिसमें से एक को निकालना पड़ा और दूसरा ट्यूब जाम हो गया था और वो ऑपरेशन से भी नहीं खुलता। तभी हमारे मोबाइल में आपकी कथा की छोटी सी क्लिप आई और हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। हमने पशुपति व्रत भी किया और सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग किया, तुमरुकेश्वर नाम लेकर किया, और हमें 1 तारीख 9वां महीना 2022 को संतान की प्राप्ति हुई। मैं इसी का आभार व्यक्त करने कथा में आया हूँ। इसके बाद अगले पत्र आया है आभा त्रिपाठी जी। शादी के बाद हमने 12 साल से 15 साल तक इंतजार किया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तब हमने टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया और फिर भी औलाद की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक सब्जी वाली बाई जो अपनी ठेले में आपकी कथा सुन रही थी, उसने हमसे कहा, तुम इसकी कथा सुनती हो? तो हमने कहा नहीं। उसने कहा, तुम सुना करो, जो मांगोगे वो मिल जाता है। उसके कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ किया और गुरुजी, जो 15 साल से औलाद नहीं हुई, बाबा की कृपा से 12 अगस्त 2021 को हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं इसी का आभार व्यक्त करने करीब गुरुजी ने आगे बताया कि आप किसी का भी व्रत करें, एकादशी व्रत करे, संतोषी माता का व्रत करे, पंचमी व्रत करे, अष्टमी व्रत करे, कोई भी व्रत करे, उसका फल कोई देव नहीं देता, केवल देते हैं तो मेरे महादेव उसका फल देते हैं। इसी कड़ी में आगे प्रदीप सुमन शुक्ला जी ने पत्र लिखा है। उसने बताया कि पहले हम बहुत भटक लिए, पर दुख समाप्त नहीं हो रहे थे, परिवार में शांति नहीं थी। तब हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि प्रदीप मिश्रा जी की कथा वो 1 या 2 बजे आस्था चैनल पर आती है, तो हमने सुनना शुरू किया। हमें इतना पता नहीं था कि शिव जी 1 लोटा जल चढ़ाने से इतना देता है। 6 साल तक भटक रहे थे गुरुजी। तब कथा में बताई गई एक उपाय है बेलपत्र का, उसमें शहद वाली उपाय। तो मेरे बेटे की नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे देकर थक गया था, उसकी नौकरी नहीं लग रहा था। तब उसकी नौकरी पीएनजी बैंक में केसीएल में हो गई, ये बेलपत्र वाले उपाय करने से। उसके पश्चात वो प्राइवेट नौकरी था। उसके पश्चात मेरे बेटे ने फिर से आपका उपाय करके एक और सरकारी एग्ज़ाम दिया, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी वह उत्तीर्ण हुआ। इसी का आभार व्यक्त करने में कथा कड़ी में गुरुजी ने बताया कि 25 फरवरी से 2 मार्च तक की कथा सिरसा हरियाणा में होगी। उसके बाद 7 मार्च से 23 मार्च तक की कथा कुबरेश्वर धाम सीहोर में होगी, जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध किए जाएंगे। उसके पश्चात 29 से 25 मार्च रेवाड़ी में होगी। गुरुजी ने इसी में अगली कड़ी में बताया कि अगर इंसान को प्रसन्न करना है तो वह धन से प्रसन्न होता है, और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो आपका मन निर्मल होना चाहिए। गुरुजी ने कथा में आगे कहा कि ब्रज की होली तो बहुत खेलते हो, एक बार सीहोर की भी होली खेलो। होलिका दहन के एक दिन, उसके तीसरे दिन सीहोर में होली मनाई जाती है, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी 5 शिव जी के साथ होली खेलते हैं। श्री शिवाय नमः। गुरुजी ने पशुपति व्रत का विधान बताया। पशुपति व्रत करने का सही विधान शिव महापुराण के अंतर्गत पशुपति में 5 व्रत होते हैं, जिसमें सुबह और शाम दोनों टाइम शिव जी का पूजन किया जाता है। तो सुबह के टाइम में शिव जी का अभिषेक किया जाता है एवं उसका पूजन किया जाता है, एवं शाम के समय
जिसमें 6 दिए लगते हैं। प्रसाद घर से बनाकर ले जाया जाता है। प्रसाद उतना ही बनाया जाता है जितना मंदिर ले जा रहे हो। सुबेरे जिस थाली में शंकर जी का पूजन करते हो वही थाली ढक कर रखी रहती है। उसी थाली में शाम के समय प्रसाद बनाकर ले जाते हैं। 6 घी के दिए लेकर जाते हैं। मंदिर में पहुंचकर 6 घी के दिए को जमीन पर रख लेते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं, जिसमें से 2 हिस्सा मंदिर में और 1 हिस्सा आप वापस लेकर आ जाते हैं। एवं 5 दिए प्रज्वलित कर देते हैं, जिसमें से 1 दिया प्रज्वलित नहीं किया जाता। 5 दिया जलाकर फिर बाबा की पूजा आरंभ की जाती है। बाबा को तो तुमने सुबह अभिषेक कर दिया है, तो इससे किसी भी पुष्प से छींटा दे दो, बाबा उसे भी स्वीकार। उसके पश्चात पूजन करके चंदन, अक्षत, फूल, मौली, जनेऊ या बेलपत्र जो भी है वो बाबा को अर्पित करो और बाबा से प्रार्थना करो। पहला पशुपति व्रत प्रारंभ हुआ है और बाबा से यह प्रार्थना करो कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है। उसके पास 5 द्वीप प्रज्वलित कर प्रसाद के 3 हिस्से कर 2 हिस्सा को मंदिर में छोड़ दे और 1 हिस्सा थाली में रख लो। पहले प्रसाद का हिस्सा थाली में रखना, फिर जो 1 दिया प्रज्वलित नहीं हुआ है उस दिए को थाली में रखना। बाबा को प्रार्थना करो और अपने घर आ जाओ। घर आकर अपने घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर के बाहर बैठ जाओ। घर की ओर मुख करो और 6ठे नंबर की जो दिया है तो वहाँ घर के दरवाजे के पास सीधे हाथ में प्रज्वलित कर अपने मन की कामना कर प्रसाद को लेकर अपने घर के अंदर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो सबसे पहले वो खाओ, उसके बाद में भोजन करो। पर इतना याद रखना, जो मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हो केवल मीठा का होना चाहिए, बाजार का प्रसाद नहीं होना चाहिए। भले तुम हलवा ले जाओ, खीर बना लो, इतना याद रखना। और इस प्रसाद को घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। 5वां व्रत जब रहे तो बाबा से प्रार्थना करो और 1 श्रीफल भेंट लेकर जाओ। 108 चावल के दाने या मूंग के दाने कुछ भी हो, बेलपत्र, पुष्प की पत्तियाँ जो तुम बाबा को समर्पित कर दो और उसे बाबा को समर्पित कर यह प्रार्थना करना कि भोलेनाथ मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। फिर घर पर आओ, तब 1 दिया द्वार पर लगाओ और प्रसाद ग्रहण करो। उसके पश्चात भोजन ग्रहण करो। गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ। चंद्रदेव को काया के रोग को समाप्त किया तो सोमनाथ प्रकट हुआ। दूसरा है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिक जब रुष्ट हो गए तो उसे मनाने के लिए श्री मल्लिकार्जुन प्रकट हुए। महाकालेश्वर। दूसरा नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान महाकालेश्वर प्रकट हुए। ओंकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर ओंकारेश्वर भगवान प्रकट हुए। श्री केदारेश्वर। नर नारायण के तप करने पर श्री केदारनाथ भगवान प्रकट हुए। भीमाशंकर। करकटी के पुत्र भीम का संहार करने के लिए श्री भीमाशंकर प्रकट हुए। विश्वेश्वर। मनु और शत्रुपा के तप करने से श्री विश्वेश्वर प्रकट हुए। श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो उसे मिटाने के लिए श्री त्र्यंबकेश्वर प्रकट हुए। वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहा था तो बाबा नहीं गए, वहीं विराजमान हो गए। उसकी कथा तो आपने सुनी ही होगी। तो वहाँ वैद्यनाथ के रूप में स्थित हो गए। नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए श्री नागेश्वर प्रकट हुए। रामेश्वर। भगवान राम जी ने शंकर जी की स्थापना को लंका पर चढ़ाई करने के लिए किया था तो वहाँ रामेश्वर के रूप में प्रकट हुए। कृष्णेश्वर। सुधर्म नामक ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। सुदेहा के यहाँ औलाद नहीं हुई तो घुष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने अपने पुत्र को, घुष्मा के पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी कर दी। तो उसके बहू को यह पता चल गया कि सुदेहा मेरी सासू नहीं है, घुष्मा मेरी सासू है। तो वह सुदेहा की आदर करना बंद कर दी। सुदेहा को गुस्सा आया तो सुदेहा ने अपने बेटे को तलवार से टुकड़े टुकड़े काट दिया, फिर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दी। जब तालाब में बेटों को फेंक कर आई तो घुष्मा बहुत बड़ी शिव भक्ति थी। वह तालाब के किनारे जाती, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती एवं उसकी पूजन। घुष्मा ने शिव जी से कहा, बेटे को देखे हुए 1 महीना हो गया, देखने का मन हो रहा है। तो शिव जी ने उसके बेटे को तालाब से निकालकर घुष्मा के पास ले आया तो वहाँ कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगली वीडियो।